हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसके जस्ट एक प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक इंट्रोडक्शन वाला क्लास खत्म कर चुके हैं। आज हम बचे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आज हम जानेंगे और इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन वाला क्लास आज ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखो, इसके पिछले वाले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फॉर्मूले के बारे में जाने थे। एक था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा वाला है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसके पिछले वाले क्लास में। तो अगर अभी तक उन सारे क्लासेस को अटेंड नहीं किया तो उस वाले क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किस तरह से एक इक्वेशन के रूट्स निकाले जाते हैं, यानी कि उनके वैल्यूज को निकाले जाते हैं, आंसर को निकाला जाता है, उनके बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वाला हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो तुम्हें क्या करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है अगर तुम्हें क्या चाहिए, इस इक्वेशन के दो आंसर चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसी एग्जांपल को हमने फैक्टराइजेशन मेथड में यूज किया था और आंसर निकाला था, और इसी एग्जांपल यानी कि इसी इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लो, ठीक है, ये d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता क्या है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूले के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहले देखो, मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन दिया है, ठीक है, इस इक्वेशन को बिना सॉल्व करे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इसके आंसर, जो दो आंसर आएंगे, ये दोनों आंसर एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे या फिर ये दोनों आंसर एक दूसरे से अलग अलग आएंगे यानी कि डिफरेंट आएंगे, ठीक है, या फिर इनके बिल्कुल आंसर आएंगे ही नहीं, ये तुम्हें बताना है। कैसे, इनको बिना सॉल्व करे तुम्हें बताना है। ठीक है, इसी चीज को तुम्हें बताने के लिए, यानी कि इनका आंसर जो होगा सेम सेम होगा या फिर डिफरेंट आंसर होगा या फिर आंसर आएगा नहीं, इसको बताने के लिए तुम्हें इस चीज को याद रखना है, यानी कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तुम्हें बस क्या करना है, इस इक्वेशन से b का वैल्यू, a का वैल्यू और c का वैल्यू यहां पे पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना है और वहां से तुम्हें d का वैल्यू निकल जाएगा। अगर वहीं पे d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगे इसके आंसर, टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज यानी कि आंसर इसके अलग अलग आएंगे। मान लो एक आएगा 2, दूसरा वाला आएगा 1। अगर d का वैल्यू निकालते टाइम वो 0 के साथ इक्वल हो जाए तो इसका मतलब उसके वैल्यूज जो होंगे यानी कि जो आंसर होंगे एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे, मान लो 1 1 आंसर आएंगे। वहीं पे अगर d का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो यहाँ पे आंसर आएंगे ही नहीं, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन से चेक करते हैं कि इस इक्वेशन का जो आंसर होगा अलग अलग आंसर होगा, यानी कि सेम सेम आंसर होगा या फिर डिफरेंट आंसर होगा या फिर आंसर आएगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को चेक करेंगे, इसके बाद इसी फॉर्मूले को यूज करके हम इसके आंसर को यहां पे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तुम्हारा यहाँ पे डाउट आएगा कि सर यहाँ से b, a और c का वैल्यू कहां से निकाले। सिंपल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, स्टैंडर्ड जो हमारा ये इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। इसको कंपेयर करके तुम लिख सकते हो कौन सा वाला a होगा, कौन सा वाला b होगा, कौन सा वाला c होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसी को a कहते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है 6, तो a का वैल्यू हो गया 6। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको कहते हैं b, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो b का कोफिशिएंट आ जाएगा -1। साइन भी जाता है उस कोफिशिएंट के साथ, ये हमेशा याद रखो। फिर देखो c यानी कि कांस्टेंट, तो c कौन हो जाएगा, c हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ ये नंबर यानी कि -2। तो देखो a b c तुम्हें मिल गए, यहाँ पे पुट करो b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 6 इंटू c का वैल्यू है -2। -1 का स्क्वायर 1, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद आ जाएगा 4 2 8, 8 6 48। ठीक है, 48 प्लस 9 आंसर आ गया 49। तो देखो d का वैल्यू आया 49,
इसका मतलब डी जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। और जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है वहां पे हमारे टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकलते हैं, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज निकलेंगे, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे किसके, इस वाले इक्वेशन के। इस चीज को याद रखो, ठीक है। अभी जब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से इनको सॉल्व कराऊंगा, तब चेक करेंगे कि इनका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है या फिर नहीं। ओके, ये वाला क्वेश्चन में आता है कि तुम्हें एक इक्वेशन दिया होगा और उसने डायरेक्ट पूछा होगा कि बताओ इसके जो रूट्स होंगे। अरे भाई, रूट्स का मतलब जो होता है एक्स के वैल्यूज भी वही होते हैं और सॉल्यूशन भी वही होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अगर कोई पूछे एक्स का वैल्यू, तो जो होगा रूट्स भी उन्हीं को कहेंगे, सॉल्यूशन भी उन्हीं को ही कहेंगे। ओके, क्वेश्चन में कभी कभी आ जाते हैं, तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन दिया होगा और उसने पूछा होगा इस इक्वेशन के जो आंसर आएंगे यानी कि जो रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे बताओ, या फिर इक्वल आएंगे बताओ, या फिर आंसर आएगा ही नहीं ये बताओ। तो इस फॉर्मूले को यूज करके और इस तरह से तुम चेक करके बता सकते हो कि इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं, सिंपल इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करके हमारे आंसर को निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, माइनस बी प्लस माइनस, इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो पुट करो माइनस इंटू बी का वैल्यू कितना है, -1, ये है प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 6 इंटू सी का वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2a यानी कि 2 रह गया, a का वैल्यू आ गया कितना 6। अभी देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 प्लस माइनस, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 2 ज़ा 12 हो गया। अभी क्या करना है, 1 प्लस माइनस 48 प्लस 1 49 का रूट ओवर डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये सब एक्स यहां पे लिखा जाएगा। फिर देखो मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, अभी देखो एक्स का कितना आ गया, देखो 1 प्लस माइनस 49 का रूट ओवर होता है 7 डिवाइडेड बाय 12। अभी इसी चीज से हमें एक्स के दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। कैसे, देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, सिंपल से चीज में यहां पे क्या करता हूं, कहां पे बनाए, हाँ यहां पे कर देते हैं, अच्छा होगा। यहां पे दे दिया है x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7/12, तो मैं एक ले जाऊंगा 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12, दूसरे साइड ले जाऊंगा 1 माइनस 7/12। इस तरह से मुझे यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे, किसके, x के। तो 1 प्लस 7 होता है 8 डिवाइडेड बाय 12, 1 माइनस 7 होता है -6 डिवाइडेड बाय 12। तो 8/12 किससे कैंसिल करूंगा, 4 से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये आ गया 2/3, और इसको कैंसिल करेंगे 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा -1/2। तो देखो यहाँ पे हमारे x के दो अलग अलग वैल्यूज आ चुके हैं, एक होता है 2/3, दूसरा वाला है -1/2। ठीक है, जैसे कि हमने अभी निकाला था कि इस इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग वैल्यूज आएंगे, देखो यहां पे अलग अलग वैल्यूज आ चुके हैं। ठीक है, तो इस मेथड को यूज किया जाता है आंसर को बिना सॉल्व करे बताने के लिए कि उसके वैल्यूज किस तरह के होंगे, और इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है उस इक्वेशन के डायरेक्ट आंसर को निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको समझा दिया, और इसके पिछले क्लास में हम लोग ने ऑलरेडी फैक्टराइजेशन मेथड को ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन दोनों क्लासेस को आप अटेंड कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, वो इक्वेशन देगा और वो बोलेगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज करके सॉल्व करो, कभी कभी बोलेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करके सॉल्व करो। इसलिए तुम्हें दोनों मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो तुम कर सकते हो। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने के लिए तुम्हें जितने भी सारे इंट्रोडक्शन की जरूरत थी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के जो भी सारे एक्सरसाइज है हम दोनों मिलकर यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही, तो मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में। ओके, तो बाय बाय।